हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें तो टू टाइप की है, सिस्टमिक रूट और लोकल रूट। लोकल रूट के अंडर आती है हमारी टॉपिकल रूट। ठीक है, टॉपिकल रूट में क्या, स्किन के थ्रू या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, स्किन से कैसे ऑइंटमेंट या फिर क्रीम की फॉर्म में हम अप्लाई करके स्किन के ऊपर। ठीक है, और म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो ड्रॉप्स और स्प्रे की फॉर्म में, ठीक है, हम यूज करते हैं किसी भी ड्रग को। ये था टॉपिकल रूट अंडर लोकल रूट। ठीक है, बात करते हैं सिस्टमिक रूट की। सिस्टमिक रूट दो टाइप में फर्दर डिवाइडेड है, एंट्रल रूट और पेरेंटल रूट। एंट्रल रूट यानी कि किसी कैविटी के थ्रू, जैसे कि ओरल कैविटी, थ्रू माउथ, सबलिंगुअल, अंडर द टंग हम किसी टैबलेट को रखते हैं, देन उसका इफेक्ट ये माना जाता है कि जल्दी होता है। रेक्टल रूट, रेक्टल रूट में लाइक एनिमा हम देते हैं किसी भी पेशेंट को। ओके, ये आता है अंडर एंट्रल रूट। सिस्टमिक रूट की जो दूसरी ब्रांच है वो है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में हम दे सकते हैं किसी भी ड्रग को इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, इनहिलेशन और ट्रांसडर्मली। ठीक है, तो इंजेक्शन में अगर देते हैं कोई भी ड्रग तो वो कैसे देंगे, इंट्राडर्मल भी दे सकते हैं डर्मिस लेयर में, सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं सबक्यूटेनियस लेयर में, और इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं हम इनटू द मस्कुलर लेयर, एंड लास्ट वन इज इंट्रावेनस। ठीक है, इंट्रावेनस यानी कि डायरेक्टली इनटू द वेन्स। वैसे तो और भी हैं जैसे कि इंट्रापेरेंटियल, इंट्राओस्टियल। ठीक है, लेकिन मेन है ये चार। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा आईवी है, आईवी इंट्रावीनस रूट जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, ये इम्पोर्टेंट रूट है। ये 2014 में भी 2019 में भी पूछा जा चुका है, तो हम इसको दोबारा देखेंगे। इनहिलेशन, इनहिलेशन बाय इनहेल करना किसी भी ड्रग को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैस और पाउडर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इनहिलेशन में। उसके बाद है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल में दो प्रोसेस का यूज होता है, इनअंशन और आइंटोफोरेसिस। इनअंशन और आइंटोफोरेसिस में क्या करते हैं, इनअंशन में तो करते हैं किसी भी ड्रग को रब करते हैं स्किन के ऊपर, देन वो हमारी स्किन की लेयर में पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, जैसे मूव होती है, हम स्किन के ऊपर रब करते हैं, उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट। उसके बाद बात करें आइंटोफोरेसिस। आइंटोफोरेसिस में क्या होता है, गैल्वेनिक करंट्स का यूज करके हमारी जो स्किन की डीपर लेयर है वहां तक ड्रग को पेनिट्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है हमारी इंट्रावेनस रूट की बात करें, जो हम देखते हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार। आईवी रूट कम्स अंडर पेरेंटल रूट। ठीक है, तो होता क्या है आईवी रूट में, चलो देखते हैं। ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम फॉर रैपिड एक्शन। डायरेक्टली हम ब्लड स्ट्रीम में किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि रैपिड एक्शन मिल सके, उसका रैपिड इफेक्ट देखने को मिल सके। जैसे कि इमरजेंसीज में हम आईवीज का ही यूज करते हैं, आईवी रूट का ही। ठीक है, उसके बाद हम आईवी रूट यूज कर रहे हैं तो ड्रग को कौन सी फॉर्म में हम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं बोलस फॉर्म में, स्लो फॉर्म में, या फिर स्लो इन्फ्यूजन फॉर्म में। बोलस फॉर्म यानी कि हमें लार्जली कोई डोज देनी है या फिर इनिशियली लार्ज डोज देनी है किसी ट्रीटमेंट से पहले, जैसे हेपेरिन देते हैं हम। ठीक है, हेपेरिन देते हैं, क्यों देते हैं, किसी भी ब्लड क्लॉट को या फिर ब्लड को थिन करने के लिए। ठीक है, एंटीकोगुलेंट होता है ये। तो हेपेरिन देते हैं 5000 इंटरनेशनल यूनिट में, यानी कि लार्ज डोज देते हैं इनिशियली किसी भी ट्रीटमेंट से पहले, उसे बोलस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, वो आईवी से देते हैं। स्लोली कोई भी ड्रग देते हैं जैसे 15 टू 20 मिनट में, तो वो भी आईवी से दे सकते हैं हम। और उसके बाद आया स्लो इन्फ्यूजन। स्लो इन्फ्यूजन में कैसे, कि जैसे कि हम ग्लूकोज देते हैं, डेक्सट्रोस देते हैं, तो 3 से 4 घंटे लेता है वो, तो आईवी से हम स्लो इन्फ्यूजन की फॉर्म में भी दे सकते हैं किसी भी ड्रग को। उसके बाद बात करें हम आईवी रूट एडमिनिस्टर की है हमने कोई भी ड्रग,
तो वो दो फॉर्म में हो सकती है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी कर सकते हैं हम, ठीक है, थ्रू इंजेक्शन, और दूसरा है कैनुला इंसर्शन से भी हम कर सकते हैं आईवी कोई भी ड्रग को एडमिनिस्टर। तो अगर हम कैनुला का यूज कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप हमें ध्यान रखनी होती हैं। स्ट्रिक्ट एसेप्सिक कंडीशन, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, फ्लशिंग कर लेना चाहिए बिफोर इंसर्शन, और कोई भी बबल ना हो हमारी ट्यूब के अंदर, ठीक है। अगर बबल होगा या फिर फ्लशिंग ना ही करेंगे हम, इन्फेक्शन हो गया, तो बबल से मेनली क्या होता है कि थ्रोम्बोफेलेबाइटिस की कंडीशन आ जाती है। थ्रोम्बोफेलेबाइटिस क्या होता है कि अगर हमने अपनी वेंस में क्या किया है, ड्रग एडमिनिस्टर किया है, और वो अगर गलत तरीके से एडमिनिस्टर किया है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, ब्लू कलर की स्वेलिंग देखने को मिलेगी, उसे बोलते हैं थ्रोम्बोफेलेबाइटिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज की बात करें तो जितनी भी इमरजेंसीज की कंडीशन होती है उसमें हम आईवी का यूज करते हैं रूट का, क्योंकि हमें रैपिड इफेक्ट देखने को चाहिए। उसके बाद दूसरा इसका बेनिफिट है कि 100% बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूशन के दिए जा सकते हैं आईवी से, और प्रेफर्ड है इरिटेंट ड्रग के लिए। जो हम माउथ से लेते हैं वो हमारे जीआई ट्रैक्ट पे इरिटेशन करता है, तो उन केस में भी हम आईवी दे सकते हैं उन ड्रग्स को। रैपिड एक्शन ऑफ ड्रग को देखने के लिए ये अनदर इसके एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज में जो हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया वो विड्रॉ नहीं कर सकते, हम दोबारा से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली कहाँ गई है, ब्लड में। इरिटेशन हो सकती है वेन्स में, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस की कंडीशन, और पेन देखने को मिल सकता है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ओके। उसके बाद ओनली एक्वस सॉल्यूशन ही दिए जा सकते हैं, कोई ऑयल ऑइंटमेंट या फिर फैटी सब्सटेंस या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते हम, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एडमिनिस्टर ऑफ ड्रग, यानी कि हम खुद से अगर इंजेक्शन लगाना चाहे तो वो डिफिकल्ट है थोड़ा, ठीक है, उसमें रिस्क है, ठीक है। उसके बाद रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। क्या, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा आईवी था, अगर आईवी आए तो आप ऐसे इसको कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल ड्रग यूज, यानी कि रेशनल यूज ऑफ ड्रग, ठीक है। अब मान लो कि हमें किसी पेशेंट को डायग्नोस किया है, किसी पेशेंट को हमने डायग्नोस किया है, तो उस पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहिए, उसको हम ड्रग देंगे या फिर ट्रीटमेंट देंगे, मेडिसिन देंगे, लेकिन उस ड्रग का, उन मेडिसिन का हमें रेशनल यूज करना आना चाहिए, ठीक है, एज अ नर्सिंग प्रोफेसर या फिर एज अ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो हमें क्या चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि उसका रेशनल यूज करें, ठीक है। रेशनल यूज हम इन स्टेप्स से कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमने डायग्नोस किया किसी भी पेशेंट को, ठीक है। देन सेकंड वन हम क्या करेंगे कि थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। अगर हमने डायग्नोस किया किसी पेशेंट को, हमें पता है कि एक पेशेंट को हाइपरटेंशन है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें बीपी लोवरिंग एजेंट देना है, ठीक है। इसे बोलते थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। उसके बाद हम ड्रग की चॉइस करेंगे, चॉइस ऑफ ड्रग टू बी मेड, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग को कंसीडर करेंगे, कितनी डोज देनी है, कितनी ड्यूरेशन तक देनी है, उसका इफेक्ट कब तक देखने को मिलेगा, और कितने टाइम के बाद हम नेक्स्ट डोज देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग देना जरूरी है या नहीं है, इसका भी हमें डिसीजन लेना आना चाहिए एज पर द डिमांड ऑफ कंडीशन, ठीक है, या फिर सिचुएशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कॉम्बिनेशन देना पड़ जाए तो कैसे देते हैं। जैसे अमोक्सिलिन है, अमोक्सिलिन हमने किसी को दी 250 mg, उसके साथ हम देते हैं क्लोक्सासिलिन 250 mg। क्यों देते हैं, क्योंकि अमोक्सिलिन क्या करेगा, इन्फेक्शन के खिलाफ काम करेगा बैक्टीरिया की, लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को प्रोड्यूस कर देता है,
उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्लोक्सासिलिन एक और ड्रग का यूज करना पड़ता है, इसलिए कॉम्बिनेशन का यूज हम करते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए कि किसी को डायरिया है। डायरिया ग्राम पॉजिटिव से भी हो सकता है या फिर नेगेटिव से भी हो सकता है। तो हम डायरिया की कंडीशन में दोनों ही ड्रग देते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन और टिनिडाजोल। ये क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव की वजह से है या फिर नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से है तो वो दोनों को ही खत्म कर देता है। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा रेशनल यूज ऑफ ड्रग। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर हम कोई ड्रग लेते हैं या फिर लार्ज डोज में ले लेते हैं या फिर गलत तरीके से ले लेते हैं तो उसके अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट मे लीड टू डेथ। ठीक है, तो ड्रग प्रोड्यूस अनवांटेड इफेक्ट में लीड्स टू डेथ। तो अनवांटेड इफेक्ट कोई बोला है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, वो क्या क्या हो सकते हैं? देखो, साइड इफेक्ट की फॉर्म में हो सकता है, टॉक्सिक इफेक्ट की फॉर्म में हो सकता है, इंटॉलरेंस हो सकता है, इडियोसिनक्रेजी हो सकता है, टेट्राटोजेनिसिटी हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ड्रग डिपेंडेंस हो सकती है और म्यूटाजेनिसिटी हो सकती है, कार्सिनोजेनिसिटी होती है। चलो देखते हैं इनको। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? अनवांटेड इफेक्ट होते हैं ड्रग के। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट क्या होते हैं? हाई डोज में लीड टू टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी बन सकती है बॉडी के अंदर अगर लार्ज डोज में ले लें तो। ठीक है, उसके अलावा इंटॉलरेंस, किसी किसी पेशेंट में इम्यूनिटी इतनी कमजोर होती है कि वो टॉलरेट नहीं कर पाता उस ड्रग की डोज को। ठीक है, इनेबिलिटी टू टॉलरेट ड्रग। इडियोसिन क्रेजी क्या होता है? जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है किसी भी ड्रग की वजह से। ठीक है, उसके बाद टेट्रेटोजेनिसिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कॉज एबनॉर्मेलिटी टू फीटस। कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके फीटस को एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं ड्रग्स की वजह से, उसे बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी। उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, इम्यून मीडिएटेड रिएक्शंस हो सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, कोई भी। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या हो सकता है कि ड्रग डिपेंडेंस हो सकती है, जो कि साइकोलॉजिकली और फिजिकल डिपेंडेंस कर देती है उस ड्रग के ऊपर हमें। ठीक है, तो हमें लेनी ही पड़ती है वो, जैसे कि कोई भी निकोटीन हो गया। ठीक है, या फिर मॉर्फिन, कोकीन। ठीक है, ये सब जो होते हैं वो नशीली चीज होती हैं जो हमें डिपेंडेंट बना देती है उस ड्रग के ऊपर, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। उसके बाद है हमारी म्यूटाजेनिसिटी। म्यूटाजेनिसिटी हो सकती है यानी कि म्यूटेशन हो सकती है जीन्स के अंदर, जीनोम के अंदर, किसी भी ड्रग के ओवरडोज से या फिर गलत यूज से। ओके, उसके अलावा हमें कार्सिनोजेनिसिटी फेस करनी पड़ सकती है, यानी कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कैंसर या फिर ट्यूमर कोज करती हैं। तो ये सारे हमारे थे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो आज हमने पढ़ा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दो टाइप की होती हैं, सिस्टमिक और लोकल। एंट्रल रूट और पेरेंटल रूट कम्स अंडर सिस्टमिक रूट। पेरेंटल रूट में हमारी इंजेक्शन, इनहेलेशन और ट्रांसडर्मल। लोकल रूट में हमारी टॉपिकल रूट। देन हमने देखा आईवी रूट। आईवी रूट ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, रैपिड एक्शन होता है, 3 फॉर्म में करते हैं, बोलस, स्लोली या फिर स्लो इन्फ्यूजन। ठीक है, उसके अलावा हमने देखे आईवी रूट के एडमिनिस्टर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, कैनुला इंसर्ट करते हुए क्या क्या कंडीशन हमें देखनी होती है। इसके बाद हमने देखा रेशनल यूज ऑफ ड्रग, कि किसी भी ड्रग को रेशनली यूज कैसे करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं, डायग्नोस करने के बाद उसके चॉइस करते हैं कौन सी ड्रग हमें देनी है, कितनी डोज देनी है, कितनी ड्यूरेशन तक देनी है, कितने ड्यूरेशन के बाद रिपीट करनी है, कॉम्बिनेशन देना है या नहीं देना है। और लास्ट में हमने देखा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, अनवांटेड इफेक्ट जो होते हैं किसी भी ड्रग के ओवरडोज से या फिर गलत यूज से, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, इंटॉलरेंस, इडियोसिनक्रेसी, टेरेटोजेनिसिटी, एलर्जिक रिएक्शंस, ड्रग डिपेंडेंस, म्यूटोजेनिसिटी एंड कार्सिनोजेनिसिटी। होप सो कि आपको आज की क्लास से समझ आया होगा।